बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूं इकरारुल हसन। आज के सरेआम में हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से शहर कराची के तमाम तर मसाइल के जिम्मेदार वही अफसरान और अहलकार हैं जिन्हें इन मसाइल के खात्मे के लिए तैनात किया गया है। चाहे कराची का बढ़ता हुआ बेहंगम ट्रैफिक हो, चाहे कराची का बदतरीन तजावुजात का मसला हो, चाहे कराची में गुटके और मावे की सरेआम और खुलेआम फरोख्त हो, बदकिस्मती से वही अहलकार, वही अफसरान, वही महकमे और वही इदारे इन मसाइल के फलने फूलने का बायस बन रहे हैं जिन्हें इन मसाइल के तदारुक की जिम्मेदारी दी गई है। ये पाकिस्तान की और बिलखुसूस कराची की बदकिस्मती है कि जिस शख्स को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो उसके बिल्कुल बरअक्स काम कर रहा है। पुलिस का महकमा, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो जराइम की रोकथाम करे, जराइम का तदारुक करे, बदकिस्मती से पुलिस के अफसरान और अहलकार रिश्वतखोरी के बाद इन्हीं मसाइल की पुष्ट पनाही करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एंटी करप्शन का महकमा, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो करप्शन की रोकथाम करे, बदकिस्मती से वही मुख्तलिफ इदारों और महकमों में करप्शन की सरपरस्ती करता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह से तजावुजात का खात्मा करने वाला महकमा माहाना और हफ्तावार भत्ता और मंथली वसूल करके तजावुजात खुद बढ़ाने का बायस बना हुआ है। बिल्कुल वैसे ही वो इदारे जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो खुराक में मिलावट की रोकथाम करें, बदकिस्मती से वही उन माफियाज के हाथ मजबूत करते हैं। वो इदारे जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इमारतों की तामीर कानून, उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक यकीनी बनाएं, वही पैसे लेकर हर तरह की बेज़ाब्तगी की इजाज़त देते हैं। किस किस इदारे का रोना रोएं, किस किस महकमे का मातम करें, किस किस अफसर और अहलकार के हवाले से हकायक और तफसीलात आपको बताएं। पिछले 13 बरस में प्रोग्राम सरेआम में हमने हर वो महकमा, हर वो इदारा, हर वो अफसर और हर वो अहलकार आपके सामने बेनकाब किया कि जिसकी जिम्मेदारी बिल्कुल बरअक्स थी, लेकिन वो रिश्वत लेकर लालच में, बदउनवानी और करप्शन में मुलव्वस होकर हर वो काम कर रहा था जो उसकी जॉब, उसकी ड्यूटी और उसके फ़राइज़ के मुखालिफ था। आज भी बदकिस्मती से कुछ ऐसे ही अफसरान और अहलकार इस प्रोग्राम में बेनकाब होने जा रहे हैं। हमने सबसे पहले एक जामे मंसूबा तैयार किया आपको ये दिखाने के लिए कि कराची शहर में तजावुजात के पीछे किन लोगों का हाथ है, कराची शहर के बेहंगम ट्रैफिक की क्या वजह है और कराची का मेरे नज़दीक सबसे बड़ा मसला, और वो मसला है गुटका और मावा, जो कराची के नौजवानों की जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर रहा है। इसकी फरोख्त के पीछे कौन से अनासिर, कौन से महकमे और कौन से इदारे मुलव्विस हैं, आज के इस प्रोग्राम में आप देखेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि टीम सरेआम ने किस तरह से KMC के उन अफसरान से राब्ता किया जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो अपने इलाके में, अपने टाउन में तजावुजात का खात्मा करें। लेकिन टीम सरेआम ने इन्हें बताया कि वो गुटके और मावे की फरोख्त के लिए एक काउंटर, एक छोटी सी दुकान बनाना चाहते हैं, और वो भी सड़क के ऐन बीचों बीच, जिस पर ये अफसरान कि जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो तजावुजात का खात्मा करते, तजावुजात की रोकथाम करते, वो रिश्वत के बदले, हफ्ते और महीने की मंथली की वसूली के बदले बड़ी आसानी से एक गैर कानूनी दुकान बनवाने, एक गैर कानूनी काउंटर लगवाने पर रजामंद हो गए। ये आए हैं, इनको जो है ना SHO साहब ने वो दे दिया है परमिशन ना, मावा वाली चाहिए, ठीक है। तो ये 5 नंबर में केबिन लगाना चाह रहे हैं। ये यूथ सिटी के साथ कह रहा है, अंदर करके लगाएंगे, नहीं बस केबिन ना उठे, बस सुन लेंगे आपको, मैं आप वहीं जा रहा हूँ। फिर मामला जो है ना हमारा इंस्पेक्टर आपके साथ कर लेगा, ठेला ना उठे हमारा मामला, हम आपसे कर लेंगे। तो फिर इनको जगह है वहाँ कि वो जगह कोई निकाल देंगे इनके लिए। चलो आप मंडे को आ जाएँ, ठीक है। इनसे मिल रहे हैं, इंस्पेक्टर ही है वहाँ। आप सर यहाँ पर क्या है? मैं इंचार्ज। अच्छा, माशाल्लाह। निवास उधर का वो ज़्यादा है भाई, थोड़ा तकरीबन कितना हो जाएगा? ठीक है, तकरीबन भाई वो 15,000 रुपये एडवांस है वहाँ। और हफ्ता क्या, हफ्ता लेंगे या महीना? कि हम के हफ्ता लेंगे भाई 2,000 रुपये। तो ना 2 लगा है ना, एक वो शादी चल रहा है, ठीक है। तो वो आनंद पे है ना, मैंने वो 15,000 रुपये बाद बोला था, एक वो किया था और 5,000 रुपये महीना। पहली मुलाकात के बाद रिश्वत की वसूली के लिए दूसरी मुलाकात तय पाई, और इस मुलाकात में बड़े अफसर ने अपने मातहत को रिश्वत वसूल करने के लिए आगे किया।
बात हो गई थी उसकी ना टीए की, तो वो देना ठीक। अच्छा अच्छा, हाँ। तो ये पैसा मैं अभी 5,000 रुपये एडवांस दे रहा हूँ आपको, 30,000 रुपये ठीक है, 5,000 रुपये तुम दे जाओ, 20,000 रुपये जो है वो कल वो है ना पीर को दो। देगा क्या यार, मेरा ठिया ना उठे बस। आपके ठिया नहीं उठेगा, गलत फहमी में उठ भी गया ना तो भी आपको जो है वो यहाँ से मिल जाएगा, बस ठीक, फिर ना कोई टेंशन नहीं होगा। सही है, सही। रिश्वत की रकम वसूल भी कर ली गई, हफ्ते और महीने की मंथली भी तय कर ली गई। और किस चीज के एवज? उस चीज के एवज जिसकी रोकथाम की जिम्मेदारी इन दोनों अफसरान की थी। और सिर्फ मामला बातचीत तक महदूद नहीं रहा, टीम सरेआम ने इस बात को साबित करने के लिए कि वाकई ये अफराद इस जुर्म में बाकायदा मुलव्विस हुए और इस जुर्म की सरपरस्ती की, हमने गुटखा और मावा बेचने का एक काउंटर सड़क के ऐन किनारे पर कायम भी कर दिया। तो जनाब, टीम सरेआम के पास इन अफसरान की रिश्वतखोरी, बदउनवानी और करप्शन के सबूत मौजूद थे और हमने सोचा कि अब इन्हें कैमरों और माइक के साथ एक मौका दिया जाए कि इनका मौकिफ भी सामने आए कि आखिर इस बदउनवानी की वजह क्या है, आखिर क्या मजबूरी है कि ये अपने फराइज के बिल्कुल बरअक्स काम करने पर मजबूर होते हैं। और जैसे ही टीम सरेआम औरंगी टाउन में वाक़े KMC के दफ्तर की जानिब बढ़ रही थी, हमने एक अजीबोगरीब मंजर देखा और वो मंजर ये था कि पुलिस एहलकार सड़क के किनारे मौजूद रेड़ी बानों को उठाकर पुलिस की मोबाइल में बिठा रहे थे। हमने ये सोचा कि क्या औरंगी टाउन में बाकी तमाम तर जराइम का खात्मा हो गया है कि अब ये मामला रेड़ी बानों तक आ गया है। पुलिस अफसरान से और पुलिस एहलकारों से हमने जो सवाल किए, मुलाहिजा। एक मिनट रोकें जरा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? भगा क्यों नहीं गाड़ी से बात करने के लिए? अच्छा, आपके इख्तियार में है, आप उनको उठा के लेके जा रहे हैं? बिल्कुल सर। किस तरह से? 341 की एफआईआर होगी। 341 की एफआईआर मुतल्लिका महकमे जो एनक्रोचमेंट वाले, उनकी क्या जिम्मेदारी है? फिर आपने ये काम करना है तो सर उनकी भी जिम्मेदारी हमारी भी है सर। 340 सर उनको बंद कर देते हैं ना, फिर आप एक काम करें, आपको बंद कर देते हैं। अगर आपने काम करना है तो मुझे ऐसा कहते हैं वैसे कर लेते हैं। नहीं, मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर बाकायदा इदारे मौजूद हैं जिनका काम है एनक्रोचमेंट रोकना, जिनका काम है मुतल्लिका KMC के ज़ैली इदारे मौजूद हैं, उनके होते हुए आपको ये काम करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? हम भी करते हैं ना सर। जब मैं सिर्फ पूछना ही चाह रहा हूँ कि बाकी सारे मसाइल हल हो गए हैं? नहीं, मसाइल तो नहीं हल। क्या चर्च नहीं बिक रही इस इलाके के अंदर? क्या मावा गुटखा बिकना बंद हो गया है? क्या जराइम नहीं हो रहे? कुछ भी नहीं है सर। नहीं, मतलब सब कुछ हल करके आप निकले लोगों के रोजगार को हटाने और उठाने के लिए। सर रोजगार तो नहीं हटा रहे, रोड क्लियर कर रहे हैं सर। अब आइए जरा, आइए जी सर। ये रिकॉर्डिंग है, इन भाई ने वो पीछे से उठा के आप लेके आए बेटा, वो जो हाँ वो है ना, चुप के रख अब दिया। ये तो में पड़ा हुआ था, उसने वहाँ छुपा दिया, आपने उठा के अंदर रख लिया उसको, ठीक है। अब सवाल ये कि ये तो नहीं रोड के ऊपर ना, ये ठेला लगा हुआ है, मेजोरिटी जो है ना सारा रोड ब्लॉक सर, ये तो नहीं ना रोड, मेजोरिटी रोड पर नहीं, जिसका सर पर जिसका औज़ान उठा के आपने अंदर रखवाया है वो तो रोड के ऊपर। सर इनको सिर्फ तनबी करके इनको फर्स्ट तनबी करके इनको आप छोड़ दें। सारे लोग, आपको पता है यार, एक दूसरे के लिए, बेचारों के लिए जिनकी रोजी रोटी का मसला है, आप भी उसी तबके से हैं जिस तबके से ये हैं, रोजाना की बुनियाद पर मुश्किल से गुजारा करते हैं। बेचारे का फुटपाथ के ऊपर ठेला लगा हुआ है, उसका औज़ान उठा के ले जाएंगे। अच्छा, जाने दे, तंबीह करने के बाद कुछ लिए बगैर छोड़ जाते हैं। पता कर सकते हैं, बात हो सकती है, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आपका ठेला है? जी, किस चीज़ का ठेला है आपका? चप्पल बेच रहे हो? चप्पल बेचते हैं। तो पहले भी लेके जाते हैं कभी उठा के आपको? नहीं, मेरे को पहले नहीं लेके, अभी पहली दफा ये आप लोग। अच्छा, जिन लोगों को लेके जाते हैं उनको कैसे छोड़ते हैं? FIR होती है, वैसे छोड़ देते हैं? यार उस्ताद, मैं पहली दफा, मेरे को। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? आप में से किसी को पहले लेके गए हैं कभी? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अच्छा, अच्छा, किधर गए? फिर वो कह रहे पहले तो कभी भी नहीं लेके गए पुलिस, अभी पहली बार कर रहे हैं। तनबीह करके इनको छोड़ देते हैं, ऐसा ही है। पहले भी इनको ऐसा ही हुआ, मोबाइल से जब ट्रैफिक जाम होता है ना सर। चलिए खैर, आपका काम है, कानून के मुताबिक इसको कंटिन्यू कीजिए। आपका शुक्रिया। क्या नाम है आपका? ऐसे गुलाम। आपने अच्छे से बात की, इसलिए काबिल एहतराम है आप। बाकी मेरा सब काम था सवाल पूछना, आप उससे जवाब दें। सलामत रहें, शुक्रिया, थैंक यू। तो जनाब, मामला बिल्कुल साफ था। पुलिस के अफसरान और एहलकार तजावुजात के खात्मे या ट्रैफिक की रवानी के लिए कोई खिदमत सर अंजाम नहीं दे रहे थे, इसलिए कि ये उनकी प्राइमरी जिम्मेदारी नहीं थी। मामला सिर्फ इतना है कि इन रेडी बानों को उठाकर थाने ले जाया जाता है और फिर जिससे जो हाथ लगता है वो लेकर उसे छोड़ दिया जाता है। टीम सरेआम अब KMC के दफ्तर की जानिब बढ़ी, जहां वो करप्ट अफसरान मौजूद थे जिन्होंने रिश्वत लेकर हफ्ता और महीना मंथली तय करके
टीम सरेआम की जानिब से गैर कानूनी गुटके और मावे का काउंटर सड़क के ऐन बीचों बीच लगाने का मामला तय किया था। हमेशा की तरह जब हम केएमसी के दफ्तर पहुंचे तो इब्तदाई तौर पर इन दोनों अफसरान की जानिब से अपने जुर्म से सरीहन इनकार किया गया, लेकिन खुशकिस्मती से एक शख्स का ज़मीर कुछ देर के लिए जागा और उसने अपने जराइम का एतराफ़ किया और इस सूरत में उसके अफसर के लिए मामला दिलचस्प हो गया। आप कैसे हैं? फिर कामरान साहब कहाँ हैं? कामरान साहब आ जाए आ जाए। हाँ हाँ अस्सलाम वालेकुम। आ जाए आइए साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या हाल है आपका? क्या इसमें गिरामी सर? कामरान मोहन। और क्या है आप? मैं इंक्रोचमेंट में। इंक्रोचमेंट में क्या डेजिग्नेशन क्या है आपका? इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर है। और आप क्या है जनाब? जी मैं इंस्पेक्टर हूँ। आपका नाम क्या है? इंस्पेक्टर हूँ अरसलान। अरसलान। अरसलान साहब तनख्वाह शनख्वाह मिल रही है आपको? जी सर मिल रही है। सरकार की तरफ से जो वादे किए गए नौकरी वादे पूरे हो रहे हैं सर? कमान साहब आपको नहीं मिल रही? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर सर ये रिश्वत लेने की ज़रूरत क्यों पेश आती है जनाब? कहाँ से ले रहे हैं सर? आपको इल्म सब लोगों को पता होता है कि हम जब जाते हैं तो किसी वाक़े की बुनियाद पर, किसी एविडेंस की बुनियाद पर, और एविडेंस भी वीडियो सबूत होते हैं। अब ये इख्तियार यानी आपको अंदाज़ा ही नहीं कि आपने कितनी रिश्वत दी हुई है, ज़ाहिर है उसमें से हम कौन सी वाली रिश्वत की बात कर रहे हैं, ऐसा ही है? देखिए मैं अभी यहाँ पे आया हूँ जी ठीक है। इंस्पेक्टर की, हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब जो हैं इसके इंचार्ज हैं इंक्रोचमेंट के। रिश्वत उनको भी जरा रोकिएगा, जरा कमिश्नर साहब से भी कहिएगा बात करनी है उनसे। किस चीज़ की रिश्वत? मकसद किस? ठेला लगवाने के, ठैया लगवाने के, लीगल किसी भी ठेला लगवाने के हम पैसे नहीं लेते, कभी भी नहीं लेते। ये देखें इनकी कुर्सियाँ उठाई हैं, ये आए हुए हैं, ये इनका हमने हलफनामा बनवाया है। ठीक है। इनकी कुर्सियाँ क्यों उठाई? आइएगा जरा। एक्स्ट्रा लैंड पे आना बेटा। हफ्ता नहीं देते क्या इनको? देते हो? इनको हफ्ता देते हो? देते हो। कितना देते हो? वो जो मामू लोग आता है वो 1500 महीने का देते 1500 महीने के लेके जाते। तो फिर क्यों कुर्सियाँ उठा के लेके आ गए? पता नहीं ये तय के लेकर अच्छा, हफ्ता दिया करो बेटा, साहब को दिया करो, ये नहीं उठेगा आपका, और इन साहब को दिया करो, ठीक है? सही। हाँ इनके नाम चेहरे नोट कर लो। महीना और हफ्ता कुछ नहीं होता यहाँ नहीं, पर। कोई ठैया लगवाने का एडवांस भी नहीं होता? कुछ भी नहीं होता, इंशाल्लाह ना होगा। अच्छा, होना भी नहीं चाहिए। होना भी नहीं और चाहिए। जो करे वो कौन? जुर्मदार है। जुर्मदार है? बिल्कुल। खुदा की लानत तो झूठे के ऊपर। नालत है, बिल्कुल ये नालत। करने वाले पर भी अल्लाह की लानत। करने वाले पे भी नालत हो। अच्छा, आप भी नहीं लेते पैसे? नहीं सर मैं तो बिल्कुल हैं? कि जो है ना कि वो डिपार्टमेंट का जो काम होता है वो करते हैं। कभी आपने एक्स्ट्रा पैसे वैसे नहीं लिए रिश्वत के तौर पे? नहीं सर। ठैया लगवाने के, एक गुटके मावे का? जी सर। मैं तो, मेरा काम है आपको एक मौका दूं कि बाइज्जत तरीके से आप सवाल का जवाब दें, नहीं तो हम अपना एविडेंस पेश करें। आपने कभी पैसे नहीं लिए? नहीं सर। कोई ठैया लगाने के पैसे आपने इनके कहने पर आपस में डील करके दोनों ने नहीं पकड़े? नहीं सर ऐसा वो नहीं है कि वो तो फिर कि वो होता है तो फिर वो करते हैं सर। पैसे पकड़ते हैं ना? जी सब अकेले आप पकड़ते हैं या इधर सब लोग साथी मिलजुल होते के हैं सर? होते हैं। वो सारे साथी होते अब आपसे रियायत हो सकती है, इनसे नहीं हो सकती। जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो आपने भी कभी ये मामला नहीं दी? सर मैं अभी आया हूँ यहाँ पे। सर अभी आने को तो छोड़ दीजिए ना, कितने दिन हुए हैं? क्या चंद सेकंड पहले तशरीफ लाए आप? मेरे ख्याल से मेरे को 1 महीना हुआ। 1 महीने में आपने कोई सेटिंग नहीं की? अगर देखें हम ये अगर रिश्वत ले रहे होते ना, ये सामान देखें आप। हाँ, क्योंकि वो बेचारे दे नहीं रहे होंगे, ये सही आदमी को नहीं दे रहे होंगे। नहीं नहीं ऐसा है नहीं ना? है। हाँ। आप हमारे टाउन के बाहर सामान देखें। वो ये सर, चूंकि आप आए ना 1 महीना हुआ है, तो अब आप मेक श्योर करेंगे कि सारों को जरा पता लगे कि कामरान साहब तशरीफ लाए, इनके साथ मंथली का सेटअप जो है ना वो हमने बनाना है। आप जरा देखते हैं, आइए। ठीक है, तो ये 5 नंबर में केबिन लगाना चाहते हैं। नहीं बस केबिन ना उठे बस वो। सुन लेंगे आपको, मैं आप वहीं जा रहा हूँ। फिर मामला जो है ना हमारा इंस्पेक्टर आपके साथ कर लेगा। ठेला ना उठे हमारा मामला हम आपसे कर लेंगे। तो फिर इनको जगह है वहाँ पे? कि वो जगह कोई निकाल देंगे इनके लिए। चलो आप मंडे को आ जाएं। ठीक है। नहीं, फिर आपके साथ इंस्पेक्टर क्या मामला कर लेगा? रोड पे 1 मिनट अभी लगेगा, हाँ। अभी तो सुनते जाइए। बिल्कुल। इंस्पेक्टर क्या मामला कर लेगा? अब वो इंस्पेक्टर के ऊपर है। आपने कहा मैं इंचार्ज हूँ। इस वीडियो में देखिए जरा, झूठ भी बोलते हैं आप, देख लेते हैं। इंस्पेक्टर है ये। तो आप सर यहाँ पर क्या है? आप इंचार्ज हैं? वहाँ आप इस इंचार्ज यूसी हैं? का इंचार्ज। आप यूसी का इंचार्ज यूसी हैं का आप? जी। तो इसका मतलब है कि ये मातहत है आपके? ये कोई उस इंचार्ज तरह- होगा तो उसके तहत नहीं, कोई मातहत होगा ना। तो फिर जब आप ये कहोगे कि मेरा इंस्पेक्टर आपके साथ कर लेगा, तो इसका मतलब है कि आप इसको वक्त दे रहे हो कि वो जो भी डील करेगा वो आपके भी हाथ पे और आपके सामने होगी। अभी देखते हैं। जो है ना एडवांस उधर का वो ज़्यादा है भाई थोड़ा। तकरीबन कितना रहेगा? ठीक है, तकरीबन भाई वो 15,000 रुपये एडवांस है वहाँ पे।
और किस चीज़ का एडवांस? कोई दुकान अगर किसी को दिला रहे हैं तो उसको एडवांस तो लेंगे ना, जगह दिलाएंगे। ठिये का किस चीज़ का एडवांस? ठिये का तो मैं एडवांस ले नहीं सकता, कैसे लूँगा? आप दुकान का एडवांस भी कैसे ले सकते हैं? अगर आप कौन किसी है? की दुकान के आगे कोई प्रॉपर्टी जगह डीलर है दिला- आप? नहीं, कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं है। अच्छा चलो, तो ये ना 2 लगा देना, एक वो शादी चौक लगा, ठीक है। तो वो आनंद भाई पे है ना, मैंने नहीं वो 15,000 रुपये एडवांस बोला था, एक वो किया था और 5,000 आप ही ऑफिस है? ठीक है, यही सीट है? ये बात ठीक है। आप तो कह रहे हैं कि आप ठीक कर रहे हैं सारा कुछ जो कर रहे हैं। सर आप ये देखें कितना सामान लेकर आए हैं। ये देखें जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो इसलिए लेकर आओ कि ताकि बाकी तुम्हारा हफ्ता बनता रहे। इसका जवाब दो। सर ये भी तो दिहाड़ी है ना तुम लोगों की। सर ये सामान अलग है। छोड़ने का अख्तियार मेरे को नहीं है। और भाई ये क्या, ये किस चीज का इख्तियार है जो पैसे पकड़ रहे हो आप लोग? ये इख्तियार है आपको कि लोगों के ठैये लगवा के नहीं, गलत जगहों पे बिल्कुल सही नहीं। जगहों पे बिल्कुल। एडवांस पकड़े, हफ्ते पकड़े उनसे, यहाँ दफ्तर में बैठ के रिश्वतें लें? ये इख्तियार बिल्कुल किसने दिया अख्तियार आपको? नहीं है सर, बिल्कुल अख्तियार नहीं है हमारे। आपकी सारी तवज्जो तो इस काम के ऊपर है। शहर का बेड़ा गर्क किया हुआ है आपने। लोग मर जाते हैं एम्बुलेंसेज के अंदर ट्रैफिक ब्लॉक की वजह से। सर और मैं- जब से मैं आया हूं तब से आप कह रहे हैं बिल्कुल। अब आप कह रहे हो बैठ के बात कर लेते हैं। नहीं, क्या नहीं, बात कर रही है इसके ऊपर? अब मुझे इकरार भाई आप सही कह रहे हैं जी। कि ये हमारी गलती है इकरार भाई। अब देखिए आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? आपको किस काम की तनख्वाह मिलती है? बिल्कुल क्या सही। है? मुझे बताइए। ये मुझे हटाने के सर, हटाने के, ये ताकि जो है ना, ट्रैफिक एक रोड ब्लॉक पर ना हो, वो सर कोई साफ गैर है। कानूनी चीज ना लगे। बिल्कुल सर ऐसा ही है, बिल्कुल अब अगर ऐसा। आप अपनी सारी एनर्जीज या तवानाइयाँ सर्व कर रहे होंगे इस तरह के लोगों को फैसिलिटेट करने में, जो पैसे दे रहे हैं, जो हफ्ता दे रहे जी हैं, सर। तो ये ज्यादती है या नाइंसाफ? बिल्कुल ना सर, ये हमारी गलती है। फिर उससे जबड़ी जाती, चलो आपसे मैं आराम से एहतराम से बात कर रहा हूँ। ये बदबख्त जो है ये झूठ भी बोल रहा है ऊपर से, यानी ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ये पारसा भी है। ठीक है, ऐसी बात यानी ऐसी कैसी बात है? सर इकरार भाई, आपको इस शहर की बुनियादी तरीन जिम्मेदारी दी हुई है। ये फैमिलियां, ये बच्चे, ये जलीलो खार ना हो सड़कों के ऊपर। कराची शहर का बेड़ा गर्क करके रख दिया आप लोगों ने। एम्बुलेंसेज के अंदर, स्कूल की बसें, वैगने, खवातीन, फैमिलियां सुबह दोपहर शाम जलील होती हैं इसलिए कि आप ये हफ्ते ले लेके, एडवांस ले लेके गलत ठगिए लगवा रहे हैं। और जो बेचारा नहीं दे रहा आपको, वो सही जगह पर भी है तो उसको उठा के लाके जलील कर रहे हो आप। यानी आपने मान लिया मैं जहाँ बिल्कुल करेंगे। ये आदमी अभी भी गोल गोल घुमा रहा है हमें यार। आपने शहर वालों को घुमा घुमा के जलील किया हुआ है। जिस सीट पे आप बैठे हुए हैं, सरकार की तनख्वाह लेके, जिस काम की तनख्वाह मिल रही है उसके उलट काम कर रहे हैं और उसके भी पैसे ले रहे हैं आप। और फिर जब आप पकड़े जा रहे हैं रंगे हाथों, फिर तब तक झूठ बोल रहे हैं जब तक आपकी वीडियो सामने नहीं आ जाती। आप इन शहर के बच्चों का सोचें, बेचारे जो सड़कों पे आधी जिंदगी जलील होते हुए गुजार देते हैं इसलिए कि सिर्फ आपने एक गलत ठैया लगवाया हुआ है। और इन्होंने भी कहा कि हम नहीं उठाएंगे, उठा के लाएंगे तो वापस कर देंगे। अव्वल तो उठाने का सवाल, ये सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। सबसे गंदी ट्रैफिक जो है बदकिस्मती से वो इस सड़क और इस औरंगी में होती है। 12 साल में यहाँ शहर में रहा हूँ, एक बार नहीं कभी जिंदगी में बेहतर तरीके से सर travel किया। शाहर औरंगी जो है केएमसी की है, शाहर औरंगी हमारी नहीं है। आपकी कहाँ पे है? हमारी अंदर के लिंक रोड अंदर तो जी, जी। बेशक ऐसा पेरिस की तरह ट्रैफिक चल रहा है ना। नहीं अंदर भी नहीं है, ऐसा हाँ, नहीं तो है। पेरिस इसी वजह नहीं से है ना कि आप ये हरकतें कर रहे हैं। आपसे ये हाथ बांध के दरखास्त करता हूँ, बैठिए, तनख्वाह लीजिए, घर जाइए, काम ना करें, अल्लाह का वास्ता। इससे तो बेहतर है कि कुछ ना करें आप, उससे और अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। ये करोगे तो और खराब होगा। बस ये दरखास्त है आपसे। हैं बैठे हुए इंचार्ज इनके, आइए जरा। वाइस चेयरमैन साहब का ऑफिस है? अच्छा, उनसे कहें ARY की टीम है, वो कुछ नॉलेज में लाना चाह रही है आपके। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। माशाल्लाह बड़े यंग लोग हैं, क्या बात है। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आप ठीक ठाक हैं? अच्छा, आप माशाल्लाह इलेक्टेड वाइस चेयरमैन है जी। दो चीज़ें आपकी नॉलेज में लानी है, अगर आप इजाज़त दीजिए तो। बेस्ट, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये 2 ऑफिसर्स हैं, टाउन के ही हैं, और वो ये जो ठेले वगैरह लगवाने के एवज पैसे भी लेते हैं और हफ्ता तय करते हैं। वो उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं, वो सारी आपके हैंड ओवर कर देंगे। अच्छा, ये है, एक ये है और एक ये है कामरान। ये तो भले आदमी इस तरह से कि इन्होंने आते ही गलती मानी कि आइंदा हम नहीं करते, तो मुस्तकिल झूठ बोलते हैं जब तक हम उनका वीडियो नहीं दिखाई इनकी। तो मैं समझता हूँ कि जो झूठा आदमी है, जिसको शर्मानी नहीं है, शर्मिंदगी नहीं, उसके खिलाफ तो और ज़्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो अपनी इस्लाह के लिए तैयार हो। इस तरह की चीज़ है और इस तरह की कोई एक्टिविटी है जो एविडेंस के साथ। जी हाँ, लाएं लैपटॉप जरा एक बार दिखा भी दीजिए। सिर्फ हमारा काम ही, चूंकि कोई मौजूद नहीं तो हम आपको हैंड ओवर कर दें, आगे तहकीक करना, तफ्तीश करना वो आपकी जिम्मेदारी है। ठेला ना उठे, हमारा मामला हम आपसे कर लेंगे। तो फिर इनको जगह है वहाँ पे? कि वो जगह कोई निकाल देंगे इनके लिए। चलो आप मंडे को आ जाएं। तो ये ना 2 लगा देना, एक वो शादी चौक लगा, ठीक है। तो वो आनंद भाई पे है ना, मैंने नहीं वो 15 इससे पीछे ना आपका नाम, सॉरी, अफान भाई, बस ठीक है, उसको रोकिए। आपको व्यूअर्स में दे देते हैं सारी वीडियो। इनिशियली वो सारी गुफ्तगू जो बातचीत हुई, कहाँ लगाना है, क्या ठेला लगाना है, वो सब इन्होंने फिर कहा जी मैं इंचार्ज हूँ और जो भी मामला तय करेंगे वो ये साहब करेंगे आपके साथ, इस्लाम साहब।
तो फिर वो गए उनके सामने खैर हमने पैसे भी दिए। तो पूरी 2, 3, 4, 5 मुलाकातों की मीटिंग है, लेकिन जस्ट एक ग्लिम्स हमने आपको दिखा दिया। और ये वह अभी कोई तवक्को नहीं आपसे, ये तवक्को कि इसको देख लीजिए, जो मुतल्लिका आपके सीनियर्स हैं उन तक ये पहुंचाइए, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, जो हमारे एचआरएम में जो हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर है, सबसे पहले मैं टाउन चेयरमैन कि आप इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो मुझसे शेयर करें। हम आपसे वो यूएसबी या किसी एक फॉर्मेट में कर लेते हैं, नंबर सर का ले लें प्लीज। आई होप कि इसमें इंशाल्लाह बिल्कुल कार्रवाई होगी, और जो भी इसमें इल्लीगल तौर पे जो भी जो मुलविस होगा उसके खिलाफ भी। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे मिलकर। नहीं, थैंक यू, मुझे अच्छा लगा मिलकर आप लोगों से अचानक ऐसे। आई होप ऐसे ना मिलते, लेकिन थैंक यू, गुड। अल्लाह आपको और तौफीक और इस्तकामत दे लोगों की खिदमत करने की। बदकिस्मती से रिश्वतखोरी का यह मामला सिर्फ केएमसी के अफसरान तक महदूद नहीं था। टीम सरेआम मुतवाजी तौर पर एक और स्ट्रिंग ऑपरेशन कर रही थी, और वो स्ट्रिंग ऑपरेशन था पुलिस से मुताल्लिक। कराची में बिलाल टाउन थाने के एसएचओ अल्लाह बख्श से टीम सरेआम के नुमाइंदों की मुस्तकिल मुलाकातें हो रही थी, और पहली मुलाकात में टीम सरेआम के नुमाइंदे ने इस एसएचओ को बताया कि वो उनके इलाके में गुटखा और मावा फरोख्त करने की एक दुकान खोलना चाहता है, जो किसी भी ज़ाब्ते, किसी भी कानून के मुताबिक मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। एसएचओ अल्लाह बख्श ने इस्तफसार किया कि आप इस सिलसिले में मेरे पास क्यों आए हैं। तो हमने कहा कि हमें इस सिलसिले में आपकी सरपरस्ती की ज़रूरत है। अंदाज़ा कीजिए कि ये माफिया, ये बदतरीन नेटवर्क एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड है। एसएचओ ने न सिर्फ हमारे नुमाइंदे को मुकम्मल तौर पर गाइड किया कि किस किस तरह से गुटके और मावे का ये काउंटर कायम किया जा सकता है, बल्कि ये भी बताया कि जैसे ही आप ये काउंटर और दुकान खोलेंगे, मुतल्लिका अफराद खुद आपसे रब्ता कर लेंगे। इस एसएचओ का ये जुमला बदतरीन जुमला था कि ये इलाका फलां शख्स का है जो गुटके और मावे की खरीदो फरोख्त का अपने इलाके का सबसे बड़ा सरगना है। उसके लोग आपसे रब्ता करेंगे और उसके बाद मंथली और हफ्ते के मामला तय कर लिए जाएंगे। सर ये अल्लाह वाली यहाँ पर एक ठेला लगा हुआ था हमारे पिंजरे में। अब वहाँ करना है तो करें भाई, वो जो है वो पहुँच जाएंगे खुद ही बंदे आपके पास। हम जानते नहीं किसी को आपकी परमिशन, यानी कि आपके आप नहीं, वो अगर आप रेफरेंस कर देंगे तो माल उनका मिलता है ना वहाँ यासिर का ना। लेकिन आप करें कि आप जब खोलेंगे तो वो खुद ही पहुँच जाएंगे आपके पास। एरिया ना उनका, मैं बोल दूंगा उनको। हाँ, अगर आप मुझे या फिर किसी ऐसे का नंबर दे दें जिससे हम आपके रेफरेंस से बात करें। वो बात क्या करनी है, जब आप वहाँ खोलें तो वो आपको माल भी देंगे, सब कुछ करेंगे। आपका नंबर मैं दे दूंगा उनको, उनका बंदा आपसे बात कर लेगा। हाँ सर, सही है ना? ठीक है। अब मुझे एक थैली तो आप अभी दे दें, बाकी कल से रोजाना में किया तो आपने देख ही लिया। तो भाई होंगे या मैं होऊंगा, बस हम दोनों जो भी होगा रात में मैं आपको लेके जाऊँगा, अगले दिन आऊँगा। आपको दूसरा माल है पन्नी वाला, ठीक है ना, पैकेट वाला है दूसरा। ठीक है, इसमें कितने पीस है? 25 पीस है। बस कल आपको मैं ये पन्ना, वो जो लड़का जो भी बैठा हुआ होगा, ये होंगे या मैं होऊंगा। हाँ, मेरा नंबर दे देना, कोई भी पुलिस वाला है, कोई भी आए मेरी बात करवा। हाँ, पुलिस वालों का यार मसला है ना, कोई भी आए आप मेरी बात करवा, तो आप बोलना भाई इससे बात करो। एक थैली की पेमेंट हो गई? हाँ, इलाका मोकल हमने खुद ही मोकल आपके पास पूरी बिलाल, पूरी बिलाल बिलाल की जितनी है पूरी पूरी हमारे सरजानी भी हमारा पूरा। कितने पॉइंट डालोगे आप? फिलहाल एक डाल के चलाते हैं, चल गया तो फिर और डाल देंगे। अच्छा मुझे बताइएगा, जो पुलिस के हफ्ते वाली जो फटीक होती है वो सारी आपकी है हमारी होती है? पुलिस को यार आप शुरू में आप भेजोगे ना तो पुलिस को शुरू में आएगी। अगर और भी लगाना हो तो पूरे बिलाल की बीट आपके पास? बिलाल को तो अभी पड़ रही है अपना 4K से पावर हाउस से 5 नंबर अल्लाह वाली की सही, यानी कि कहीं पे भी उठाएगा हमारा बच्चा नहीं उठेगा ना, बस कराची शहर में जहां गुटके और मावे की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद है, ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम तर अफसरान टेलीविजन पर कैमरों के सामने माइक्स पर हमें ये दावे करते हुए दिखाई देते हैं कि हर वो कदम उठाया जा रहा है जो गुटके और मावे की खरीदो फरोख्त के हवाले से ज़रूरी है, लेकिन बदकिस्मती से ऑन ग्राउंड हकीकत इससे बिल्कुल बरअक्स है। टीम सरेआम के नुमाइंदों ने गुटके और मावे का काउंटर न सिर्फ खोला, बल्कि उस दुकान को खोलने के बाद दोबारा एसएचओ अल्लाह बख्श के पास गए और उसे बताया कि हमने हस्बुल हुक्म गुटके और मावे का काउंटर खोल लिया है। अब इन साहिब का कहना था कि मेरा हिस्सा कहाँ है। बाकी इंशाल्लाह सर एक और लगाएंगे, ठीक है, उसके लिए फिर दोबारा आपको दम करेंगे। अच्छा, ख्याल रखोगे नहीं अब सर, आगे हुक्म करें सर। अभी सर ये थोड़ा सा हमारा सर्कल चल जाए फिर तो इंशाल्लाह मसला सर। आप फिलहाल ये मेरी तरफ से रखिए सर। थैंक यू।
काम आपका चल जाए आपका 10 दिन, ठीक। फिर जो दूसरा भी लगाओ तो उसमें फिर आप जी जी सर, अभी आप मुझे बता दीजिए कितने कर लेंगे, पहले काम चल जाए। ठीक है, थैंक पहले घर बात जाए फिर डाकू आएंगे। SHO अल्लाह बख्श की रिश्वतखोरी के मुकम्मल सबूत हमारे पास मौजूद थे और हम कैमरों के साथ बिलाल टाउन थाने पहुंचे तो एक बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज सूरत हाल हमारी मुंतजिर थी। हमें अंदाजा भी नहीं था कि अपनी तमाम तर रिश्वतखोरी के वीडियो सबूत देखने के बावजूद एक शख्स इस कदर ढटाई से, इस कदर बेहिसी और बेज़मीरी से इन सबूतों का इनकार भी कर सकता है और इतना ढीठ साबित हो सकता है। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? आपका इस्म नामी अल्लाह बख्श जी जी। और आप SHO हैं जी जी बिलाल फजनी जनाब। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि थक गया हूँ मैं लड़ लड़ के, सर बोल बोल के, चीख चीख सर के। मुझे अब समझ नहीं आती कि मैं जो है ना वो क्या, यहाँ जो आपके इलाके में गुटखा मावा चल रहा है जी जी उसके लिए क्या इकदाम कर रहे हैं आप? सर मैंने कोई 20-22 केस किए हैं। अच्छा जी, गुटखे मावे। नहीं, क्या केस से क्या मुराद है? जहाँ बन रहा है बिक रहा है क्या? जहाँ बिकता है उठाते हैं, बंद कर देते हैं सर। जहाँ बिकता है उठाते हैं, बंद कर जी देते हैं। सर, जी सर। और कोई कारखाना किसी किस्म का नहीं कुछ चल रहा और बिक भी नहीं रहा आपके इलाके में? सर जहाँ बिकता है इतला मिलती है हम बंद कर देते हैं। अब बंद कर देते हैं सर अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं ये अर्ज करूँ कि आपकी सरपरस्ती में चल रहा है, या फिरकाना कौन है? या फिरकाना को नहीं जानते? नहीं सर, मैं नहीं जानता हूँ जी। और ये नहीं पता कि वो गुटखे मावे? जी जी सर, जी सर। और कोई भी अड्डा यहाँ पे वो आपकी सरपरस्ती में नहीं चलता? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। कभी रिश्वत ली सर आपने? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर नहीं सर, अभी तक तो ऐसा कोई काम नहीं हुआ। कभी नहीं ली सर। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, ऑफिस में चले, ऑफिस में आदमी ऑफिस में आ जाए। ले बेटा, कौन है आपकी DIG? ओह इरफान भाई को जरा बताएं, मेरा हमसे क्या बात करनी है। अच्छा ये आपका ऑफिस है, आ जाए प्लीज। अच्छा सर, अब गुजारिश ये है, अगर कोई SHO अपने इलाके में गुटखा मावा बेचने का काम खुद करवा रहा हो तो उस पर अल्लाह की लानत। जी सर। तो उसको इसलिए हम इज्जत देते हैं, यूनिफॉर्म पहना हुआ है कि यार वो इस कौम के बच्चों को, नई नस्ल को गुटखे मावे से बचाए। और अगर कोई उसकी सरपरस्ती कर रहा है, अगर कोई ठैया या अड्डा खुद खुलवाता है, या वो जो बेचने वाले हैं उनका ब्रोकर बना हुआ है, उस पर अल्लाह की लानत, उस बेगैरत पे। ऐसे ही? जी सर। हाँ या नहीं? हाँ सर, बोले आप बताओ। नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूँ ऐसा ही होना चाहिए ना सर। आप कह रहे हैं ठीक है, ठीक है ना जनाब। अब गुजारिश ये है कि यहाँ पे वो जो भी यासिर खान है, आपने कहा मैं नहीं जानता उसको, ऐसी बात ही है सर? जी जी। अब शुरू करते हैं। अब वहाँ करना है तो करें भाई, वो जो है वो पहुँच जाएंगे खुद ही बंदे आपके पास। हम जानते नहीं किसी को आपकी परमिशन, यानी कि आपके अगर आप नहीं, वो असल अगर आप रेफरेंस कर देंगे तो असल में माल उनका मिलता है ना वहाँ यासिर का ना। लेकिन आप करेंगे, आप जब बोलेंगे तो वो खुद ही पहुँच जाएंगे आपके। एक एक करके बात करते हैं। अब अभी सारी सुनाएंगे आपको सारी? हैं जी सर, डबेंगे सर, ज्यादती है। तुम्हें शर्म आ रही है ये बात करते इकरार भाई, डबेंगे। तुम्हें थोड़ी सी हया आ रही है ये बात करते हुए? गुस्सा नहीं देखा, बुरी बात है। आप हमारे भाई हैं, खुदा के मौसन है, आप हमारे मौसन हैं। इसका फोरेंसिक भी होगा, हर चीज होगी। सर बिल्कुल करें सर, बिल्कुल फोरेंसिक, थोड़ी सी शर्म करो सर, बिल्कुल फोरेंसिक भी करें। ऐसा बदबख्त आदमी। सर बुरी बात, आप एक तो तुम नौजवानों को जलील कर रहे हो, गुटखा मावा बिकवा के, यहाँ पे ऊपर से ये इल्जाम लगा रहे हो, शर्म ही नहीं आ रही? इतना गुस्सा नहीं करें, इसलिए कर रहा हूँ गुस्सा, कि तुम झूठे हो। सर नहीं, सर नहीं, बुरी बात है, आप गुस्सा नहीं खाएं, आप हमारे मोहतरम हैं, इस तरह की बात डबेंगे ये? सर डबेंगे सर, कोई डबेंगी लग रही है मुझे तो सर। यासिर का ना। कहना तुमने नहीं बोला है जी? क्या है? आपकी टेक्नोलॉजी है सर, आप बेहतर जानते हैं। अच्छा चलो, मेरी तुम्हारी गाय भैंस का कोई तनाजा है जमीन का? सर कोई भी नहीं। अच्छा फिर? कोई तनाजा नहीं है। अच्छा हाँ, आप हमारे मौसम, आप ये कह रहे हो ये जी सर एडिटेड है? सर, कोई ये आपने नहीं बोला? जी सर, वो एडिटिंग है सर। जी सर।
आपकी आंखों में शर्म भी नहीं सर देखे सर, मैं ये सोच के आया था सर, मैंने तुम्हें अंदर बैठ के भी ये बोला कि मैं कहूंगा कि मैं चीखना चिल्लाना छोड़ दिया मैंने कहा शायद शर्म आ जाएगी। आप इकरार भाई, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है कि आपके लिए किसी ने सर नहीं सर नहीं, आप यानी आपको एक तो गलत काम पे थोड़ी सी हया नहीं आ रही। ये नौकरी तो नहीं लेने दूंगा मैं आपकी, ये तो मैं आपसे यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह बहुत बड़ा है, इसीलिए तुम्हारा ये वक्त आन पहुंचा है कि लोगों को जलील करवा रहे हो तुम। गुट के सर आप इस तरह नहीं करें सर। किस तरह नहीं करूं? एक करप्ट आदमी से कैसे बात करूं? आप हमारे भाई हैं, आप हमारे, मैं आपको भाई नहीं मानता, खुदा का वास्ता है। एक आदमी जो नौजवानों के लिए जिस काम के लिए हायर किया गया है, जिस काम की तनख्वाह मिलती है कि गुटखा और मावा ना बेचने दे, वो ठगी खुद लगवा रहा है। यासिर काने को उसका ब्रोकर बना हुआ है। यासिर काना कौन है? मैं तो आप बताओगे ना भाई। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे मिजाज? मैं ठीक हूँ सर, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा बस सर वो छोटी सी गुजारिश है, ये SHO है बिलाल टाउन, इनकी वो पूरी कंप्लीट रिकॉर्डिंग है, फरमा रहे हैं कि आपने एडिट कर ली है, लेकिन मैं आपको आपके हवाले करना चाह रहा हूँ जी। वो गुटके और मावे के जो ठैये और ठेले हैं वो खुद खुलवाते हैं, और कोई यासिर साहब हैं जो इस पूरे इलाके में उसका कारोबार करते हैं, उसके ब्रोकर बने हुए, उससे कनेक्ट भी करवा दें। वो सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास इनकी गुफ्तगू, पैसे लेने की, वो हर एक चीज़ मौजूद है। सर थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। ये मेरी तरफ से सर, थैंक यू। काम आपका चल जाए हफ्ता 10 दिन, फिर जो दूसरा भी लगाओ तो उसमें फिर आप जी सर, अभी आप मुझे बता दीजिए कितने हर कर लेंगे, पहले काम चल जाए। ठीक है। पहले घर पर से डाकू आएंगे। इस यूनिफॉर्म का, इन दफ्तरों का, इस डिपार्टमेंट का एतमाद उठा दिया लोगों पर से आपने, खुदा का वास्ता है। मर्जी आपकी सर, मेरी मर्जी है, ये लोग भी देखेंगे, अफसरान तक भी आएगा, इंशाल्लाह नौकरी पर भी नहीं रहेंगे आप, लेकिन ये जरूर आपको याद रहेगा, आपके बच्चे, आपकी फैमिली देखेगी कि ऐसा बेशरम आदमी हमारा वालिद, ऐसा बेशरम आदमी हमारा भाई, हमारा मियाँ, हमारा बेटा, कि एक तो गलत काम कर रहे हैं और ऊपर से अल्लाह अल्लाह कह के शर्म नहीं आ रही। आप बादशाह हैं, आप नंबर 1 अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है जिसने आपको ज़िल्लत और रुसवा किया आज एविडेंस के साथ, वरना पता नहीं क्या क्या करते रहेंगे अपने करियर में आप। कोई रज़ाई कुछ नहीं। अच्छा आप आखिरी वर्जन क्या, आपका ये वीडियो क्या है? सर मैं तो यही कहूँगा कि आपकी कोई या किसी के कहने पे कोई ज़ातियात है, जो भी आपका वीडियो क्या है, सही है गलत है? सर कोई डबिंग होगी या कोई ऐसा? ये वीडियो आपकी नहीं है सर, देखिए कोई डबिंग की होगी किसी ने, ये पूरी वीडियो आए होंगे, आप बैठते हैं लोग, दरखास्तें भी देते हैं आके, ठीक है, वो किसी तरीके से भी आपने कुछ किया होगा, वो अल्लाह को पता है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपकी ये वीडियो नहीं है सर। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं बनाई है तो आपने बनाई होगी, लेकिन बात ये है कि मैं ये कहूँगा ये आपने डबिंग की हुई है। आप ये कहेंगे सर, लेकिन ऐसा है नहीं सर। ये कैसे नहीं? मैं वही मौक़िफ़ जान रहा हूँ आपका, एक फाइनल वर्जन बता दीजिए। बादशाह हैं सर, ये वीडियो आपकी है या नहीं? इकरार भाई आप बादशाह हैं सर, अल्लाह बादशाह है, मुझे बताइए ये वीडियो आपकी है या नहीं? सर बिल्कुल नहीं है, ये कोई डबिंग की गई है, बाकी आप बादशाह हैं सर, मैं तो ये कहूँगा। इकरार भाई, पता नहीं कितने नौजवान ये गुटखा और मावा बिकने की वजह से कैंसर से मरे होंगे, उनकी माँओं की, उनकी बहनों की, उनकी बेटियों की आहें और सिसकियां लगेंगी आपको इंशाल्लाह। रजिस्टर करते हैं यहाँ डिपार्टमेंट में भी कार्रवाई होगी। शाह साहब हम केस भी रजिस्टर करते हैं, जो पैसे नहीं देता ना? नहीं सर, दब इसका केस रजिस्टर करना था ना जो आया था सर। बिल्कुल सर, जब उसने कहा कि मैं लगाऊंगा तो आपने ये तो नहीं कहना था कि लगाएं फलाना बंदा आपसे रब्ता कर लेगा, आपको पकड़ना चाहिए था, मना करना चाहिए। आप सर बादशाह हैं, आप नहीं सर, मना करना चाहिए था या करना चाहिए था? सर बिल्कुल, मैं मेरे पास तो जो भी आता है मैं उनको यही कहता हूँ सर। आपका कहना है तो ठीक होगा, आपका कहना है तो ठीक होगा। अरे सर इकरार भाई आप बादशाह हैं, आप जो मर्जी करें, डबिंग कराएं, जो भी करें। मैं आप कह रहा हूँ कि आपका अपना काम है, आप अपना काम कर रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी सर। हम तो FIR दर्ज करते हैं सर। 1 मिनट मैंने आपसे कहा, आप ये कसम खाकर कहते हैं कि वीडियो एडिटेड नहीं है? जी बिल्कुल, ये गलत है। सच्ची बात यह है कि हम इस सूरत हाल के लिए हरगिज तैयार नहीं थे। इस SHO के खिलाफ हमारे पास मुकम्मल वीडियो सबूत मौजूद थे, लेकिन जिस बेनियाजी, बेएतनाई और ढिठाई से ये अपने वीडियो सबूतों को झुटला रहा था, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम इससे किस तरह से बात करें। इस सूरत हाल में हमारा लहजा तल्ख भी हुआ, गुस्सा भी आया और आवाज़ बुलंद भी हुई, लेकिन कमाल है इस शख्स की ढटाई पर, इस रिश्वतखोर अफसर की बेज़मीरी पर कि ये टस से मस नहीं हुआ। टीम सरेआम ये सारी सूरत हाल मुतल्लिका DIG जनाब इरफान बलोच के इल्म में लेकर आई। उन्होंने फौरी तौर पर हमारा राब्ता SSP सेंट्रल जनाब ज़ीशान सिद्दीकी से करवाया और हम कैमरे लेकर उनका मौक़िफ़ जानने के लिए उनके पास पहुँचे। सबसे पहले थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और हमें हमेशा बड़ी खुशी होती है कि जब डिपार्टमेंट इस तरह की किसी गलती या खामी को फ्रंट पर आकर देखता भी, और कोशिश, और हम सब की ख्वाहिश ये है कि इसको बेहतर किया जाए इंशाल्लाह। खैर अगेन उनका एक वर्जन है, वो हमारा फ़र्ज़ है कि वो जो कहते हैं SHO उनको भी उसी तरह से ऑनर करें, बिकॉज वो ये कहते हैं कि डब्ड है, इसका फॉरेंसिक और जो भी जैसे भी आप मुनासिब समझे। वीडियो हमने आपकी खिदमत में पेश की, तो मैं चाहता हूँ ज़रा इस पर आप प्लीज़ देखिए, इसमें
फ्रॉम द ऑनवर्ड्स हम भी जानते हैं आपके प्रोग्राम को, और ऑब्वियसली ये इसमें ये ही इज़ बीन कॉट रेड हैंडेड, और वो नज़र आ रहा है उसमें कि वो एक जो गुटखे का ठेला लगाने के लिए इजाज़त दे रहा है, उसमें उनसे पैसों की डिमांड भी कर रहा है, और इस सारे जो गेम है इसमें ये इन्वॉल्व है फुली। और ऐसे अफसरान के लिए ज़ाहिर हम डिपार्टमेंटली प्रोसीड करते हैं और इनको हम सस्पेंड भी कर रहे हैं और इनके ख़िलाफ़ महकमाना इंक्वायरी भी कर रहे हैं। और जो ओवरऑल हमारा एक्शन है गुटखे मावे के ख़िलाफ़ जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है काफ़ी अरसे से, तो उसके ऐसी जब चीज़ें होती हैं तो हमें भी फिर बड़े बैक फुट पे जाते हैं और पुलिस की बदनामी होती है। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये ही इज़ इन्वॉल्व, और ये बिल्कुल आपके जो कैंप पे आ रहा है और मेरा ख्याल है ये सफिशिएंट एविडेंस है। थैंक यू सो मच। लेकिन हम डिपार्टमेंट ही लेके चलेंगे। दैट्स फाइन, बिल्कुल ठीक है जो है। सर मैं वैसे भी ओवरऑल जानना चाहता हूँ कि इट्सेल्फ इस एरिया में ये गुटखा मावा ये कितना बड़ा चैलेंज है, पुलिस की हद तक क्या हो रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली पूरी एक नौजवान नस्ल जो है, एंड आई एम श्योर आप जैसी शख्सियात यकीनन नहीं चाहेंगी कि हमारे बच्चे, और ये ठेला हमने लगाया भी स्कूल के सामने, ओके तो सर ये और ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि अगर पुलिस की इजाज़त दे देती है। तो आपका विजन क्या है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, किया जा रहा है, आइंदा इस तरह की बातें ना हो, इसको कैसे मेक श्योर करेंगे? देखिए इसमें मुझे क्योंकि अब सेंट्रल में काफ़ी टाइम हो गया है तो मैं एक ओवरऑल ओपिनियन भी आपको दे सकता हूँ, लेकिन उससे पहले ज़ाहिर है मैं कारकर्दगी बताऊँगा कि अब तक हमने कोई 617 जो हैं FIR ओके गुटखे मावे पे रजिस्टर की हैं। कितने अरसे में हुए? 617 ये जो है पूरे 10-11 महीने 11 महीने में 600 FIR, राइट जी। 842 मुलजमान जो हैं नॉमिनेट हुए, 771 मुलजमान उसमें गिरफ्तार हुए, 57,630 kg गुटखा हमने रिकवर किया, यानी 57,000 किलो गुटखा या मावा रिकवर हुआ पूरे साल में हम इसे रिकवर कर चुके हैं। और उसमें जो है केजीज़ में 378 kgs, बीटल नट्स जो है 3000 kg बीटल नट जो कि छालिया होती है लीगल, इसके अलावा मेन पूरी टोबैको और ये सारी चीज़ों पे हमने एक्शंस किए, राइट, और ये हमारे केसेस अदालतों में चल रहे हैं। तो सर इसमें ये जो इतनी एफर्ट डिपार्टमेंट अगर कर रहा है तो कोई एक इंडिविजुअल अगर इस तरह की हरकत करता है तो ज़ाहिर उनको सबको धचका लगता है। जी बिल्कुल, और इसमें हमारी कैटेगोरिकली डायरेक्शंस हैं इसमें कि इसमें ना इन्वॉल्व हो, लेकिन बात वो यही है कि थोड़े पैसों के लिए जो अफसरान ये करते हैं उससे पूरे डिपार्टमेंट का नाम ख़राब होता है, और उनको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स दे के उनको एग्जाम्पल बनाना चाहिए। लास्टली सर अगर आप बता सकें, ज़ाहिर है चूँकि आपने खुद भी एक कैसे शहरी के तौर पर भी कि आप हम मीडिया और बाकी जो गवर्नमेंट के इदारे हैं या जो लोग भी इन्फ्लुएंस रखते हैं सोसाइटी के ऊपर, हम ऐसा क्या करें कि आहिस्ता आहिस्ता ज़रा और लोगों में आगाही और शऊर आए, बिकॉज हम हालत देखते हैं सर जिनको फिर कैंसर होता है जी। और फिर वो बच्चे यतीम छोड़कर मरते हैं, उनके बहुत सारे केसेस भी हमने दिखाए, तो वो किस तरह से यकीनी बनाया जाए कि लोग खुद ज़ाती तौर पर भी खौफजदा हों कि ये काम नहीं करना या हमें ये इस्तेमाल नहीं करना। देखिए इसके लिए हमारा तो पुलिस का तो एक्शन चल रहा है, और हुकूमत सिंध ने आपको पता है कानून में भी अमेंडमेंट लेके आए हैं, जिसके बाद अब इनकी बेल भी मुश्किल से हो रही है, और उसमें सज़ाएं भी ज़्यादा इन्हांस्ड हैं, तो जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है वो भी इस पे काम कर रही है। लेकिन जाहिर सी बात है जो इसके रीहैब के ऊपर कोई काम करना चाहिए कि इन लोगों को अगर हम इस जगह से डाइवर्ट किया जाए और इनको कोई रीहैब किया जाए ताकि इनकी आदत जो है छूटे। और ये एक एक्सेप्टेड फैक्ट है जैसे मीडिया में, पुलिस में और आवाम में भी कि ये एक गलत चीज़ है और इसको नहीं होना चाहिए, और ये इसको एक्सेप्ट किया जा चुका है। तो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी, और जब इस किस्म के पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ एक्शन होगा जो कि इसकी सरपरस्ती कर